अक्सर कढ़ाई में तो ब्लेंड किए हुए टमाटर नहीं जाते, लेकिन मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली रेसिपी। तो अब हम हरी मिर्चों को भी क्यूब्स में कट कर लेते हैं इसी टमाटर प्यूरी में। फिर इसे भी 2 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि इसका भी पेस्ट बन जाए और अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। और कुछ हरी मिर्चों को हम ऐसे भी क्यूब्स में कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे भी कढ़ाई में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। अब हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर ली है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटो प्यूरी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें जो हमने हरी मिर्चें, इस स्टेज पर हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें हो गया 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून कढ़ाई मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब पिसे हुए धनिया, हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें हल्दी ऐड करते हैं। और अब इसमें जाएगा क्यूब्स में कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सारे मसाला जात को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि सारे मसालों का अरोमा चिकन में अच्छे से समा जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत शक्ल निकल के आई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। अब हम दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और हम कढ़ाई की हल्की सी बुनाई कर सकें। यहाँ पर आप कढ़ाई का टेक्सचर देख सकते हैं। इसी टाइम पर हमने कढ़ाई की हल्की सी बुनाई करनी है ताकि कढ़ाई का ऑयल ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आप समझ जाएं कि मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और हमारी चिकन सारे मसाले वगैरह अच्छी तरह से भुन चुके हैं और हमारी कढ़ाई कुक हो चुकी है, मतलब फाइनल मराहल में दाखिल हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें गार्निश के लिए कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, हरे धनिया ऐड कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारी प्यारी और लजीज कढ़ाई एकदम रेडी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।